नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू निफ्टी इंडिया बाजार। निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग एनालाइज करेंगे एल्कम लेबोरेटरीज को। एल्कम लैब दोस्तों, हाल ही में कंपनी ने नया लैब टाइम हाई लगाया। नया लैब टाइम हाई लगाने के बाद जिस प्रकार से ब्रॉडर मार्केट में करेक्शन आई, तो उसके साथ एल्कम लैब का भी स्टॉक करेक्ट हुआ है। तो क्या 15% की करेक्शन दोस्तों एल्कम लेबोरेटरीज में जहां से निवेश का एक शानदार मौका है, या इसको अवॉइड करना चाहिए? निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज में आज हम लोग ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। एल्कम लेबोरेटरी का स्टॉक दोस्तों 15% की करेक्शन के बाद टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे आ चुका है। तो आपको एल्कम लेबोरेटरीज का टेक्निकल एस्पेक्ट जरूर समझना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें, हमारे टेक्नो फंडा सीरीज के ज़्यादातर एपिसोड अपने दर्शकों की पसंद पे, अपने दर्शकों के क्वेश्चन पे आधारित होते हैं। आपका कौन सा पसंदीदा स्टॉक है जिसको आप चाहते हो निफ्टी इंडिया बाजार अगला टेक्नो फंडा सीरीज का एपिसोड आपके पसंदीदा स्टॉक पे करे, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों एल्कम लैब की। एल्कम लैब की स्थापना 1973 में हुई। ये देश की लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनियों में से एक है। एल्कम लैब अपनी 6 R&D यूनिट्स के साथ जेनरिक मेडिसिन डेवलप करती है, फिर उनको अपने 14,500 एम्प्लॉयज़ के साथ अपनी 21 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में मैन्युफैक्चर करती है और देश के साथ 50 अन्य देशों में एक्सपोर्ट करती है। वैसे इसका जो मेन फोकस है वो इंडिया और अमेरिका है दोस्तों। एल्कम लैब पिछले 20 साल से देश की टॉप 10 कंपनियों में बनी हुई है दोस्तों। चाहे वो मार्केट शेयर हो, चाहे वो मार्केट कैप हो, चाहे वो रेवेन्यू के मामले में देश की टॉप 10 कंपनियों में पिछले 20 साल से इसमें इसका हमेशा से स्थान रहा है। एल्कम लैब की शुरुआत दोस्तों संपरदा सिंह जी ने अपने छोटे भाई वासुदेव नारायण सिंह जी के साथ मिलकर की थी। अब वासुदेव नारायण सिंह जी एल्कम लैब के चेयरमैन हैं। 2019 में संपरदा सिंह जी का देहांत हुआ। संदीप सिंह जो कि इन्हीं के परिवार से आते हैं, वो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। बात करते हैं दोस्तों एल्कम लैब के फाइनेंशियल नंबर की। किसी भी कंपनी को एज ए रिटेल निवेश का हम लोगों को किसी कंपनी के 10, 20, 50 या 100 शेयर खरीदने होते हैं। तो हम लोग अक्सर अपने टेक्नो फंडा सीरीज के एपिसोड में एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें फिर हम लोगों को कौन कौन से आस्पेक्ट किसी कंपनी के चेक करने चाहिए। वो कंपनी क्या काम करती है, कब उसकी स्थापना हुई, उसका कंपटीशन क्या है, रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट क्या है, किस सेक्टर से वो बिलोंग करती है, इन सब चीज़ों की हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, हम लोगों को प्राइस की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यूट्यूब पे ये हमारी एकमात्र ऐसी सीरीज है जिसमें हम लोग कंपनीज के फंडामेंटल्स के साथ साथ उसकी प्राइस को भी टेक्निकली और प्रोफेशनली एनालाइज करते हैं। जब आप लोग एल्कम लैब का दोस्तों टेक्निकल एस्पेक्ट देखोगे तो आप इस चीज़ को खुद समझाओगे। बात करें फार्मा सेक्टर की दोस्तों, दिग्गज कंपनी है। मार्केट कैप 42,600 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। 7,400 करोड़ रुपए की FY21 की रेवेन्यू है। 1685 करोड़ रुपए का FY21 में प्रॉफिट किया। EPS इसकी 149 रुपीज़ की है। 23 का बहुत ही रीजनेबल दोस्तों, जिस प्रकार की वैल्यूएशन पे आजकल हमारे मार्केट्स ट्रेड करते हैं, तो उसमें 23 का पी मल्टीपल बहुत रीजनेबल पी मल्टीपल माना जाएगा। 4.8 का इसका प्राइस टू बुक मल्टीपल है। वैसे भी हम लोग जब इसको इनकी पीयर कंपनी के साथ, जो टॉप की 5 फार्मा कंपनियां हैं, उनके साथ इसका कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एल्कम लैब की क्या शानदार वैल्यूएशन है। FY21 के की नंबर्स की बात करें, सेल्स थी इसकी 7,400 करोड़ रुपए की। सेल्स में 8.13% की ग्रोथ है। प्रॉफिट इसका 1685 रुपये का। प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर इसकी 33% की ग्रोथ थी। ROC 23% की है। ROE इसकी 24% की है। कोई डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। फेस वैल्यू 2 रुपये की है। डिविडेंड यील्ड इसकी 0.84 की। FY21 में एल्कम लैब ने 25 रुपीज़ का डिविडेंड दिया। 4.86 का प्राइस टू बुक मल्टीपल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26% के है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इसके 22% के हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बिजनेस की। इंडिया में इसकी जो रेवेन्यू है दोस्तों, वो 65% का इसका शेयर है, वो इंडिया से आता है। इंडिया सेंट्रिक इसका बिजनेस है। 27% US से आता है। बाकी जो 50 से ज़्यादा देशों में इसका एक्सपोर्ट होता है, वहाँ से इसकी रेवेन्यू का मात्र 6.5% आता है। बात करें रेवेन्यू की दोस्तों, तो इसकी रेवेन्यू में लगातार इजाफा हो रहा है। FY17 में यहाँ इसकी रेवेन्यू 5,600 करोड़ रुपए थी, तो FY21 में हम लोग देख सकते हैं कि 7,000 करोड़ से ज़्यादा की इसकी रेवेन्यू है। प्रॉफिट की बात करें, 2017 में 900 करोड़ के आसपास प्रॉफिट करती थी। FY21 में पिछले 4 साल में शानदार प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। FY21 में इसका 1617 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। EPS 2017 में 74 की थी, जो बढ़ के अभी 132 रुपये की हो चुकी है। ROE में भी लगातार इजाफा हो रहा है। 2% इसकी पिछले 4 सालों में रिटर्न ऑन इक्विटी इसका बड़ा है दोस्तों। डेट टू इक्विटी रेशो इसका स्थिर रहा है, जैसा कि हमने चर्चा किया कि बहुत नॉमिनल कंपनी के ऊपर डेट है एल्कम लैब की अगर बात करें।
अब बात करें दोस्तों एल्केम लैब के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। जो प्रमोटर हैं, जो संपरदा सिंह जी और वासुदेव नारायण सिंह जी, उनकी फैमिली, उनका प्रमोटर का होल्डिंग इसमें 58% का है। एफआईज की 5.3% की होल्डिंग है, डीआईज की 14% की होल्डिंग है, पब्लिक का दोस्तों इसमें 21.84% का स्टेक है। अब बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारी सीरीज का जो मकसद है कि आपको किसी भी कंपनी के बारे में जब हम लोग निवेश करते हैं, निवेश करना चाहते हैं या किसी कंपनी के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो हमें कौन कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए, ये हमारा मोटिव है। तो अगला जो हमारा सेगमेंट है, हम लोग किसी भी कंपनी को जानते हैं तो उसका सेक्टर किस सेक्टर से बिलोंग करती है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। फार्मा सेक्टर दोस्तों, चाहे वो हमारी देश की जीडीपी की बात हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट की बात हो, ये एक बड़ा सेक्टर है। हमारे देश में 3000 से ज़्यादा छोटी बड़ी फार्मा कंपनी है, 10,000 से ज़्यादा फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई छोटी बड़ी यूनिट्स लगी हुई हैं। स्टॉक मार्केट की बात करें, 160 लिस्टेड कंपनियां हैं दोस्तों स्टॉक मार्केट में। इंडेक्स की बात करें तो 3% से ज़्यादा का फार्मा का वेटेज है दोस्तों। सन फार्मा, डीवीजी लेबोरेटरी, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, 4 बड़ी फार्मा कंपनियां इंडेक्स में लिस्टेड है। हमारी जीडीपी में 2% का फार्मा सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। ओवरऑल एक्सपोर्ट में 8% फार्मा सेक्टर ग्रोथ करता है। जर्नली हम लोग ग्लोबली दोस्तों फार्मा और आईटी के लिए ही हमारा देश जाना जाता है। फार्मा और आईटी में हमारी देश की बड़ी पहचान है। तो फिर अब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं टॉप की जो 5 फार्मा कंपनी, क्योंकि पिछले 20 साल से, जैसा कि हमने इसका जब बेसिक चेक करे थे, हमने देखा कि पिछले 20 साल से ये टॉप की 10 फार्मा कंपनियों में बनी हुई है। तो ऐसे में हम लोग चाहे वो किसी भी सेक्टर की कोई भी कंपनी हो, जब उसमें निवेश करते हैं तो उसका उस सेक्टर के साथ एक वैल्यूएशन कंपैरिजन किया जाना जरूरी होता है। टेक्नो फंडा सीरीज के हमारे 80 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं। आप नीचे प्ले लिस्ट में बाकी आपके कौन से पसंदीदा स्टॉक है उनको भी चेक कर सकते हैं। बात करें दोस्तों पीयर कंपैरिजन की, जो इसकी जो 4 बड़ी कंपीटिटर कंपनी है दोस्तों हमारे देश की, जो चारों निफ्टी का हिस्सा जो कंपनियां हैं, सन फार्मा हो गई, डीवीजी लेबोरेटरी होगी, डॉक्टर रेड्डीज होगी, सिप्ला होगी, तो चारों के मुकाबले हम लोग देख सकते हैं दोस्तों सन फार्मा का लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप, डीवीजी लेबोरेटरी का 1,30,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डी दोनों 70,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, जबकि एल्केम लेबोरेटरी की 40,000 करोड़ पे आसपास की मार्केट कैप है। प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो सभी कंपनियां 2,000 करोड़ रुपए के आसपास का एनुअली प्रॉफिट करती हैं, चाहे वो सन फार्मा, सिप्ला 2,200 2,400 करोड़ का प्रॉफिट करती हैं, डीवीजी लेबोरेटरी, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी दोनों 1,900 और 2,000 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट करती हैं, और इतना ही ऑलमोस्ट 1,700 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट एल्केम लेबोरेटरी करती है। अगर हम लोग पी रेशियो की बात करें, सन फार्मा का 31 का है, डीवीजी लेबोरेटरी इस सेक्टर की सबसे वैल्यूएशन वाइज कॉस्टली कंपनी, हमेशा से प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है, 60 रुपये के आसपास का पी मल्टीपल है, डॉक्टर रेड्डी का 40 का पी मल्टीपल है, सिप्ला का 29 का पी मल्टीपल हो, चाहे आरओसी हो, दोनों को अगर आरओई और आरओसी और इसके पी मल्टीपल को अगर कंबाइन करके देखें तो टॉप की 5 कंपनियों के मुकाबले वैल्यूएशन वाइज सबसे शानदार कंपनी एल्केम लैब निकल के सामने आती है। ये हो गया दोस्तों एक पीयर कंपैरिजन और सेक्टर का आउटलुक। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों किसी भी कंपनी को समझने के लिए, वो होती है उसका प्राइस एनालिसिस। यहाँ तक जो हमने समझा वो हमने कंपनी को समझा, इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम लोग इसकी प्राइस को समझेंगे जिसको हम लोग टेक्निकली समझ सकते हैं। फंडामेंटली तो हमने देख लिया कि 23 का पी मल्टीपल है, 4.8 का इसका प्राइस टू बुक मल्टीपल है, आरओसी कितनी है, आरओई कितनी है, तो इस हिसाब से हमने देख लिया कि फंडामेंटली इसकी वैल्यूएशन क्या है। टेक्निकली दोस्तों 15% की करेक्शन 4,070 रुपये का इसने हाई लगाया है। अब हम लोग जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 3,500 3,400 की रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हायर लेवल से 1,000 रुपये की 700 रुपये की करेक्शन, परसेंटेज टर्म में देखा जाए तो 15% की करेक्शन। तो क्या यहाँ से इसको क्या बेनिफिट मिला, एल्केम लेबोरेटरी के स्टॉक को टेक्निकली क्या बेनिफिट मिला, वो भी देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोगों को प्राइस समझना बहुत जरूरी होता है। हमारा एज ए रिटेल निवेश के जो भी हमारा प्रॉफिट लॉस है वो हमारा प्राइस डिसाइड करती है कि हमने किस पॉइंट पे एंट्री लिया और किस पॉइंट पे इसमें एग्जिट लिया। ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग कंपनी नहीं है दोस्तों। 2015 में कंपनी का आईपीओ आया था, जब इसका आईपीओ आया था 50 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था, 30% के लिस्टिंग गेन के साथ कंपनी का स्टॉक लिस्ट हुआ। तो शेयर मार्केट में दोस्तों एल्केम लेबोरेटरी का शानदार आगाज हुआ था। बात करें प्राइस की दोस्तों, हम लोग जब ये वीडियो रिकॉर्ड करें 3,440 के आसपास इसकी प्राइस ट्रेड कर रही है। 4,070 का इसका हाई लगा है, लाइफ टाइम हाई लगा है, मार्केट के साथ ही इसका हाई लगा, मार्केट के साथ ही मोर ऑन लेस ये करेक्ट हुआ है। 52 वीक लो 2,540 रुपये का है। कोविड के समय ये 1,800 रुपये तक फिसल गया था, वहाँ से ये लगभग 250% का इसमें गेन दिया है कोविड के समय के लो से। बात करें चार्ट्स की, हालांकि पिछले हमारे पास 5-6 साल के ही चार्ट है। जो दर्शक हमें कंटिन्यूस फॉलो करते हैं वो जानते हैं हम लोग कंपनी, कोई भी कंपनी
जब से वो लिस्ट हुई है, कम से कम उसका 20 साल का डाटा एनालाइज करते हैं, 20 साल के चार्ट्स हम लोग एनालाइज करते हैं, क्योंकि ये रिसेंट की लिस्टेड कंपनी है, इसीलिए हम लोग इसके वीकली चार्ट देखेंगे। वीकली चार्ट्स पे दोस्तों कोविड के बाद एल्कम लैब का स्टॉक एक शानदार राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है और राइजिंग चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन को ये अप्रोच कर रहा है दोस्तों, इस जोन में आता है तो इसमें डेफिनेटली बाइंग आनी चाहिए एल्कम लेबोरेटरी, अगर हम लोग वीकली चार्ट्स की बात करें। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी हम लोग अक्सर स्टॉक मार्केट में सुनते हैं, सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं? हमारे टेक्नो फंडा सीरीज के 80 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं, 95% एपिसोड हमारे बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ बनाए गए हैं। बाय ऑन डिप का हम लोग कहाँ से सबसे जो पावरफुल इंडिकेटर होता है, सबसे बढ़िया इंडिकेटर होता है दोस्तों, वो होती है वीकली आरएसआई, जिसको हम हमारे हर एपिसोड में एक्सप्लेन करते हैं। इसके ऊपर निफ्टी इंडिया बाजार ने एक स्पेशल एपिसोड भी किया हुआ है कि वीकली आरएसआई का हम लोग बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी के लिए किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका जो परफेक्ट एग्जाम्पल है दोस्तों वो है एल्कम लेबोरेटरी का स्टॉक। इसकी जो आरएसआई है दोस्तों, जब इसने 4070 रुपये का हाई लगाया था तो इसकी जो आरएसआई थी वो एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रही थी। और हम लोग अक्सर बोलते हैं, अगर हम लोग निवेश की बात करें दोस्तों, स्टॉक मार्केट की एक खासियत ये है कि इसमें प्राइस कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। अगर हम लोगों को किसी भी कंपनी में लंबे समय के लिए निवेश करना है तो हमेशा प्राइस करेक्शन का इंतजार करना चाहिए। कभी कभी दोस्तों निवेश करके इंतजार करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है निवेश के लिए सही समय का इंतजार करना, जैसा कि डीवीजी लेबोरेटरी के मामले में हुआ। हायर लेवल से 700 रुपये की करेक्शन, परसेंटेज टर्म में 15% की करेक्शन, इसका बेनिफिट हमें क्लियरली दिख रहा है दोस्तों। इसकी जो वीकली आरएसआई है वो एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन से अब एकदम न्यूट्रल जोन में आ चुकी है। तो ऐसे ही समय होते हैं दोस्तों बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी को साकार करने के और एल्कम लैब जैसे शानदार फंडामेंटल वाले स्टॉक्स में लंबे समय के लिए निवेश करने के। ये हमारे एल्कम लैब के ऊपर दोस्तों कंप्लीट टेक्नो फंडा एनालिसिस हो गए। हमने देखा शानदार फंडामेंटल वाली कंपनी नया लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद हायर लेवल से 15% करेक्शन हुई है और ऐसे ही समय होते हैं ऐसी कंपनियों में लंबे समय के लिए निवेश करने के। ये हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर। हमारा जो मकसद है दोस्तों, एज ए रिटेल निवेशक हम लोग किसी कंपनी के बारे में कौन कौन से आस्पेक्ट से जानू होने चाहिए, यही हमारा मकसद है, आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रदान करना। कुछ कंटेंट कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। आपका कौन सा पसंदीदा स्टॉक है उसको भी आप बता सकते हो। हम अगला टेक्नो फंडा सीरीज के एपिसोड आपके पसंदीदा स्टॉक पे करेंगे। आप हमारे तक यहाँ तक जुड़े हो, हमारे साथ यहाँ तक जुड़े हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा कोशिश और कंटेंट बढ़िया लगा होगा। कोशिश कंटेंट बढ़िया लगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।